नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। काशी में अभी मैं बीएचयू के उसी मुख्य गेट के बाहर मौजूद हूं जहां से प्रधानमंत्री मोदी का आज यहां पर आगमन हुआ और उसके बाद इस मूर्ति पर जो महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है उस पर उन्होंने माल्यार्पण किया और रोड शो का यहां से उन्होंने आगाज किया। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी जो प्रधानमंत्री मोदी ने काशी की गलियों में सड़कों के जरिए कवर की है उससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी यहां से हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है, लेकिन पूर्वांचल के लिए यहां से क्या संदेश जाता है और पूरे देश के लिए जहां जहां पर चुनाव बचा हुआ है, क्या कई समीकरण काशी विश्वनाथ की इस नगरी से प्रधानमंत्री मोदी साध रहे हैं, हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। ये देश का चुनाव, ये हिंदुस्तान का भविष्य तय करने का चुनाव, ये चुनाव देश का नेतृत्व चुनने का चुनाव है। कौन है जिसके हाथों में हम ये देश की बागडोर दें, इसका निर्णय करने का चुनाव है। हर हर महादेव। तो क्या ये निर्णय हो चुका है? क्या जनता ने मन बना लिया? हर हर महादेव। अब की बार 400 पार। क्या 400 पार के नारे के साथ या फिर अब की बार किसी और पर विश्वास? इन सवालों को सियासी चश्मे से आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी इन तस्वीरों पर नजर। काशी, वाराणसी, बनारस, मां गंगा, सांसद, रोड शो, मोदी, प्रधानमंत्री। इन तस्वीरों को देखेंगे तो इनमें से कुछ भी अलग नहीं कर पाएंगे। जब देश चलाने की जिम्मेदारी नेताओं को एक बार फिर देने का चुनाव है, जब एक बार फिर सांसद चुनने का चुनाव है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का चुनाव है, तो फिर 10 साल तक शासन करने वाले लीडर के संसदीय क्षेत्र में ऐसी तस्वीर लाजिम। बताइए भाई, ये रोड शो है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये नंबर 1 है। अरे रोड शो नहीं है, ये पूरा समझ लीजिए कि राजनीति का पूरा निचोड़ इसी रास्ते से जाएगा। एकदम जैसे कोई किसी त्योहार की तरह जो है लोग आज सड़क पर उमड़े पड़े हुए हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम काशी बम बम बोल रहा है। भैया, ये भाजपा का 80 की 80 सीट, क्या रहेगा माहौल? माहौल एकदम तगड़ा है, कोई आगे पीछे कोई नहीं है। लस्सी जैसे फेंट देगी क्या भाजपा? और क्या, 2014 से फेंट रही है। 2014 से फेंट रही है। जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी सीट बढ़ेगी। जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी सीट बढ़ेगी भाजपा की। ये 400+ ये सुनामी है, ये आंधी नहीं, ये सुनामी है। फिर एक बार मोदी सरकार 2014-2024 तीसरी बार ये फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, कोई टक्कर में नहीं। देश के लिए लोग सोच रहे हैं, देश का भविष्य सोच रहे हैं लोग, मोदी को ही चुनेंगे लोग। आप भी गदगद है भाई साहब? पूरा गदगद है कि एकदम गदगद है, 14 गदगद है। मोदी ही मोदी है। 400 के पार एकदम कन्फर्म है। महादेव की धरा से मोदी एक बार फिर जनता के बीच हैं, वोटर के बीच हैं। रोड शो नहीं, बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का। महज 2 से 300 पार जाने वाली पार्टी का पावर शो है। चुनाव को डिफाइन करने वाला एक बड़ा पल। यही जनता है, यही जनार्दन है। चुनाव का वक्त है, लोकतंत्र है, महापर्व है और इस महापर्व पर निकले, इस महासमर में निकले हुए देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाने वाले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी। ये एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री इस भीड़ को देखकर गदगद हैं और ये जो भीड़ है, ये कार्यकर्ता है,
उनको देखकर गदगद हैं और इस अपार जन समर्थन को देखकर काशी के लोग जो सड़कों पर उतरे हैं उसको देखकर गदगद प्रधानमंत्री दिशा निर्देश दे रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों को लेकर कई लोगों के जहन में सवाल भी हैं, आशंकाएं। लोग पूछना चाहते हैं कि इस तरह के रोड शो से पीएम का मैसेज किसके लिए? मोदी एक रोड शो के जरिए कितनी सीटों को साध रहे हैं? यूपी के पूर्व के आंचल यानी पूर्वांचल के लिए मैसेज कितना बड़ा है? क्या तीसरी बार काशी मोदी को ही चुनने वाली है, दिल्ली भेजने वाली है? हमार काशी हमार मोदी, ये देख रहे हो चारों तरफ एकदम दिल से निकल रहा है। दिल से एक घर घर मोदी का नारा है, पूरा काशी आज यहाँ दिख रहा है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब की बार 400 पर, अब की बार 400 पर। मोदी जी के स्वागत में वोट को बढ़ाया गया है। ये मोदी जी के स्वागत में बनारसी पान दबा के मोदी जी के माला से स्वागत किया जाएगा। कोई विरोध नहीं, एक ही पूरे बनारस के दिल में मोदी जी, पूरे दिल में। आज लखनऊ ही नहीं पूरा देश खुश है। आज माननीय काशी की नगरी ये जिस तरीके से भगवा रंग में रंगी हुई है, आज बम बम बोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है। मोदी जी पूरे विश्व के नेता है, लेकिन यहाँ काशी वासियों के दिल में रहते हैं। आई लव यू मोदी जी। क्या बोलोगे? आई लव यू मोदी जी। अरे फिर से बताओ। आई लव यू मोदी जी। ये जो यहाँ लिखा हुआ है हमार काशी हमार मोदी, इसको जब आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सीधा काशी का जो हृदय है, प्रधानमंत्री का जो हृदय है, बीच में कहीं कोई अवरोध नहीं है, सीधी गंगा की धारा प्रवाहित होती है। बस साल बदले हैं, बाकी सब एक जैसा है। 2014 में भी मोदी काशी आए थे, ऐसा ही रोड शो किया। 2019 में जब दूसरी बार उम्मीदवार बने तब भी काशी में रोड शो के जरिए देश को संदेश दिया। रूट भी यही था और अब 2024 में एक बार फिर काशी की गलियों मोहल्लों से पीएम निकले, जनता का अभिवादन स्वीकार किया, पार्टी का सिंबल दिखाया, मगर जनता के मन में क्या? मोदी मोदी हर घर मोदी, मोदी मोदी हर घर मोदी। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पर। अब की बार 400 पार। हमारे मोदी विष्णु जी से कम नहीं है। इस बार हम लोगों ने ठाना है मोदी जी को 10 लाख पार मतों से जिताया जाएगा। 10 लाख मतों से पार करके जिताया जाएगा, ये हम लोग का संकल्प है इस बार। अरे मोदी जी की नाव का होई बहुत ज्यादा 400 पार जाई। 400 पार होगा, बनारस में कोई रोक नहीं सकता करेंगे। हर मोदी घर मोदी। सवाल सिर्फ काशी भर का नहीं है। अगर सिर्फ वाराणसी का होता तो शायद पीएम को रोड शो करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अमित शाह को रोड शो से 2 दिन पहले घंटों घंटों काशी में मीटिंग नहीं करनी पड़ती। बात तो आगे की है। बीजेपी का मिशन मोड एक्टिव इसलिए है क्योंकि उनके इस पावर बूस्टर प्रेजेंटेशन से 2 दर्जन से ज्यादा सीटों को मैसेज देना है। सवाल है, क्या काशी से पूर्वांचल को साथ पाएंगे मोदी? 26 सीटों के लिए मोदी का गेम प्लान क्या है? क्या वाराणसी वाला रोड शो 80/80 की गारंटी देगा? क्या मोदी लहर का ट्राइड टेस्टेड और ट्रस्टेड फॉर्मूला ऑल इंडिया लेवल पर कारगर साबित हो रहा है? ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। आज दुनिया में भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है। मोदी काम गिनाते हैं और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले भी करते हैं, लेकिन वो पूर्वांचल फैक्टर है क्या जिसने बनारस में रोड शो के साथ सवालों का कैनवास भी बड़ा कर दिया? समझिए। पूर्वांचल में यूपी के 21 जिले हैं जिनमें 26 लोकसभा सीट है। 2009 के चुनाव से बीजेपी का ग्राफ यहां बढ़ा। 2009 में सिर्फ 4 सीट आई थी। 2014 के चुनाव में जब बीजेपी ने मोदी को चेहरा बनाया तब 23 सीट जीती। 2019 में एसपी बीएसपी मिलकर लड़े, इसका थोड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है। सीट 23 से 19 हो गई। इस बार क्या माहौल है? काशी से क्या संदेश जा रहा है? क्या पूर्वांचल में मोदी फैक्टर जमकर चलेगा या फिर कहीं कोई कोर कसर रह जाएगी? सालों में कितना बदल गया काशी? काशी तो बदला है ही है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, बराबर बदल ही रहा है।
कॉरिडोर बना है और भी चीज़ें बन रही है, रोड बन रहा है, गंगा पुल बन रहा है, ये सब बराबर हो ही रहा है। अरे जो योजना आती है वो सबके लिए आती है, जो सबको मिलेगा वो हमको मिलेगा। रोड बहुत बनवाया है। आप बाबतपुर चले जाइए, पहले हम लोग बाबतपुर जाते रहे, कम से कम 1.5 घंटा लग जाता रहा। आज बाबतपुर आप जाना चाहेंगे तो आपको आधा घंटा में बाबतपुर आप पहुंच जाएंगे। मोदी जी ने रोड खूब बनवाया है। समझ लो कि दूसरा शंकराचार्य है हमारे लिए। दूसरा शंकराचार्य है जिसने हमारे काशी में डंका बजा दिया, उज्जैन में डंका बजा दिया। अब कहीं भी जाओ दूसरा शंकराचार्य है। प्रधानमंत्री मोदी तो हमें मुझे कल की अवतार जैसे लगते हैं कि वो इस कलयुग का उद्धार करने आए हैं। लोगों की बातों से लगता है माहौल केसरिया तो है, लेकिन कुछ शंका भी है। हालांकि ग्राउंड पर काम करने वाली, काडर को 24 घंटे एक्टिव रखने वाली पार्टी इस संदेह को भी लगातार काउंटर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक एक वोट पूर्वांचल का एक एक फैक्टर अहम है। पूर्वांचल, जिसे सियासत का चश्मा और चुनाव का लैब कोट पहनकर देखेंगे तो आपको नई इक्वेशन और कई जातियों की चेन रिएक्शन दिखाई देगी। छोटे छोटे दलों की ये चुनावी प्रयोगशाला है, नेताओं का बोलबाला। पैसा लेके बढ़ता है तो 10 आदमी लपट के देखते रहे, घेर लेना गाड़ी और सलाई की काड़ी अपने हाथ जेबा में रखे रहे और उनके टायर की छुच्छी में डाल देना। टायर की छुच्छी में डाल देना, उधर हवा निकलेगी, इधर पैसा निकाल लेना। अब नेता इस तरह की बातें अपने वोटर के बीच मैसेज देने और पकड़ बनाए रखने के लिए कहते हैं। और पूर्वांचल में नेताजी का सियासी महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ अति पिछड़ी जातियों सैतवार, बिंद, गडरिया, निषाद, कश्यप, प्रजापति, तेली, साहू, काची, कुशवाहा, राजभर, नाई, बढ़ई, पांचाल, धीमान, लोनिया, नोनिया, गोले ठाकुर, लोनिया चौहान, मुराव, फकीर, लोहार, कोयरी, माली, सैनी, भरभुंजा और तुरहा का वर्चस्व है। इनमें भी निषाद, राजभर और कुर्मी वोटर पूर्वांचल में चुनाव का डिसाइडिंग फैक्टर माने जाते हैं। पूर्वांचल में 17 से 18% राजभर, 14 से 17% निषाद, 20% मुसलमान और 6 से 7% कुर्मी। इसके अलावा 21% दलित वोटर भी हर पार्टी के लिए अहम है। ब्राह्मण वोटर यहाँ करीब 12% है। तो क्या ये मान लिया जाए कि एक रोड शो के बहाने मोदी ने 26 सीटों पर जातीय समीकरण को भी नया संदेश दिया है? क्या ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की पार्टी मोदी को यूपी में 100% रिजल्ट दिला रही है? काशी के वोटर की मोदी पर भरोसे की वजह क्या है? बात सिर्फ ये नहीं है कि मोदी काशी से चुनाव लड़ रहे हैं। तथ्य तो ये भी है कि एक सांसद के तौर पर 10 साल में काशी का कायाकल्प किया और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण लोगों के सामने भी है। ऐतिहासिक जीत होगी और रोड शो भी एक मुसलमानों ने जो भव्य स्वागत किया है वो आप देख रहे हैं। एक चेहरा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, ऐसे तहे दिल से उनका स्वागत किया है कि आप आने वाले वक्त में एक ऐसी जीत होगी जिसको लोग ऐतिहासिक जीत कहे। फीलिंग बहुत ज्यादा ही अच्छी थी और मोदी जी को देख के कुछ सूझ ही नहीं रहा था, बस नजर उन्हीं के ऊपर जा रही थी, कहीं इधर उधर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमको कहना है हमारे जगह जो रोड शो की है सबसे बड़ी खुशनसीबी तो यही है। सबसे मदनपुरा के लोग जो खुश हैं इसीलिए जो मदनपुरा से गए। मदनपुर बनारस बहुत बड़ा है, मदनपुरा हालांकि छोटा सा। मदनपुरा के लोग मोदी जी के साथ है, हर तरीके से मोदी जी के साथ। मोदी सरकार ने सभी लोगों को समान घर दिया, मकान दिया, शौचालय की सुविधा दी, अन्न दिया, आयुष्मान कार्ड दिया। हर सरकार में ऐसा नहीं था, मोदी सरकार में जो हुआ है उसको हम लोग तहे दिल से एक्सेप्ट करते हैं। आज पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बनारस की गंगा जमुना जो तहजीब है वो तहजीब का नज़ारा मदनपुरा में दिख गया है। यहाँ हजारों लाखों की संख्या में बनारस वासियों ने अपने देश के प्रधानमंत्री, बनारस के सांसद का स्वागत और अभिनंदन किया है। माँ गंगा है, यहाँ पे हम लोग स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, ये लोग वजूद करके जाके नमाज पढ़ते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ कबीर भी है और यहाँ भोलेनाथ भी है। तो ये हमारे भाई है, इनसे बिना रोटी
रोटी का, खून का, रोजगार का हमारा इनसे नाता है। बनारस का मुसलमान पूरा साथ है, जैसे मोदी जी ने मुसलमानों का साथ दिया है, जैसे कि हर योजना में मुसलमानों को आगे रखा हुआ है, वैसे मुसलमान भी उनका साथ देंगे। इस बार हैट्रिक लगेगी। हजारों करोड़ की योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की, कई पूरी हो गई, कई चल रही हैं। इस बार भी मोदी के 2 दिन वाराणसी के नाम। पीएम बनने के बाद मोदी 38वीं बार वाराणसी का दौरा कर चुके हैं। वहीं पिछले 7 साल की बात करें तो 27 बार वाराणसी पहुंचे। जिन परियोजनाओं को शुरू किया उनका असर सिर्फ वाराणसी नहीं, पूरे रीजन के साथ देश विदेश तक चर्चा की वजह बना। पावर सेक्टर में 890 करोड़, रोड कनेक्टिविटी के लिए 4290 करोड़, रेलवे के लिए 1499 करोड़, अटल आवासीय विद्यालय योजना 1115 करोड़, पीएम मुद्रा योजना 1144 करोड़, पुरानी काशी के कायाकल्प के लिए 86 करोड़ और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ का फंड रिलीज किया गया। इसके अलावा भी कई और योजनाएं हैं जो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन क्या वोट सिर्फ यही देखकर पड़ेगा? जनता क्या मानती है? क्या सब तक विकास की बाजार पहुंची? अरे ये हमारा बिजनेस है जो सही से चले, बस और क्या चाहेंगे। ये एक सेंटर बनाना चाहिए यहाँ बनारस में। लाभ यही होगा कि जाकर हम खुद अपना बेचेंगे, व्यापार करेंगे। आगे देखिए, अब सरकार बनने वाली है, अब जो भी है, चाहे मोदी जी है चाहे जो भी है, लेकिन हम लोगों का यही है कि हम लोगों का कारोबार बढ़िया चले और हम लोग यह लोकल मार्केट से हट के इंटरनेशनल भी अपना सेलिंग करें। हम लोग का डिमांड यही है कि हम लोग भी आगे तक माल पहुंचा सके, कारोबार करें। हमारे यहाँ लोकल मार्केट में बेचते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, पैसा का भी दिक्कत होता है। इसका मतलब ये है कि कई लोग ऐसे अभी हैं जो अब भी विकास की धारा में साथ बहने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहरहाल, जहां तक जीत के रिकॉर्ड का सवाल है तो इस पर मोदी को लेकर बनारस में उत्साह है। गीत गाकर नए नए जीत के रिकॉर्ड बनाने की बात हो रही है। स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है विश्वनाथ की नगरी में मोदी जी का स्वागत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।